देश के समझदार और देशभक्त राष्ट्रवादी मुसलमान आज भी मोदी जी के साथ हैं। दरअसल में मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं ही नहीं, मुस्लिम विरोधी होने का उन पर धब्बा विपक्ष ने फैलाया। आइए रूबिका लियाकत और मोदी जी के बीच में होने वाली बातों को सुने। इस वीडियो में वो ये भी बता रहे हैं, उनके गाली देने के क्वेश्चन पे वो जवाब दे रहे हैं कि लोग उन्हें गाली देते हैं तो वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्यों मोदी जी आम नेताओं से विशिष्ट हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये भूल गए कि उन्होंने ऐसा करके मुझे बहुत बड़ा बना दिया, वरना मुझे कौन जानता था जी। ये गालियों देने के कारण में, और इसलिए मैं आपको आश्चर्य हुआ, मैं गुजरात में पब्लिक मीटिंग करता था ना, तो मैं पूछता था भाई कोई काले झंडे वाला आया है कि नहीं आया है। तो फिर वो मेरे सामने, मैंने कहा भाई 2-4 काले झंडे वाले लाइए, तभी तो कल अखबार में आएगा कि मोदी जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। मैंने कहा एक लाइन नहीं छपेगी, 2-4 काले झंडे वाले रखो भाई, क्योंकि मेरा पॉजिटिव प्रचार संभव ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई नेगेटिव वाला आ जाएगा तो कम से कम ये खबर आएगी कि मैं मोदी उस गांव में वो कार्यक्रम कर रहा था, क्या कर रहा था वो भी नहीं आएगा, तो फिर कोई सोचेगा। एक बार मेरे यहाँ कुछ लोग आए गुजरात में, वो कह रहे, वो मिठाई विठाई लेकर के आए और बड़े 40-50 गाँव के प्रधान आ गए, बोले हमारे गाँव में 24 घंटे बिजली हो गई तो हम आपको सम्मान करने आए। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो, 24 घंटे बिजली हो ही नहीं सकती। नहीं, बोले हो गई है। मैंने कहा बताओ किस अखबार में छपा है, किसी टीवी में आया क्या? नहीं, बोले वो अखबार में तो नहीं आएगा। तो मैंने कहा आपकी बात मान लो, बोले मान लो। चल, मैंने कहा चलो मिठाई खिलाओ। तो मैं इन चीज़ों से निकला हूँ, तो मैंने इसका आनंद लिया है। हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं मोदी जी, न्यूज़ 18 इंडिया का वो कार्यक्रम है मोदी वतन मुसलमान। हम ज्यादातर उन जगहों पर जाते हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में है। पहले आलम अलग था और आज की तारीख में मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकती हूं कि ऐसे ऐसे मुसलमान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। और एक उनका वाक्य है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, बड़ा जोर शोर से ऐसे करते हुए नजर आते हैं। बावजूद उसके आप उस धारणा को तोड़ने में क्या नाकामयाब रहे हैं कि मोदी मुसलमानों का नहीं है? पहली बात यह है कि ये मुद्दा मुसलमान का नहीं है। इंडिविजुअल मुसलमान कितना ही मोदी के साथ होगा, लेकिन एक निश्चित विचार प्रवाह है जो उनको आदेश करता है कि आप ये करो आप वो करो, उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं। जहाँ तक मोदी का सवाल है, तो मैं स्कूल में, एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्यौहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों की, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा हूँ। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुराने। क्योंकि मुस्लिम अपने धर्म के प्रति बड़े ही कट्टर होते हैं और इसी कमजोरी को पकड़ करके कांग्रेस ने मुसलमानों को मौलवियों के द्वारा बरगलाया, उन्हें उल्लू बनाने का काम किया। मुसलमानों को सबसे ज्यादा अगर छला तो कांग्रेस ने। और समझदार मुसलमान समझते हैं कि जो अपने धर्म सनातन का वैल्यू नहीं दिया वो इस्लाम को क्या वैल्यू देगा। लेकिन वही जो नासमझ मुसलमान हैं, जो मुल्लाओं के द्वारा मोटिवेट करने के कारण कांग्रेस को अपना सगा समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस्लाम के जो पक्के मौलवी हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। दरअसल में जो गलत मौलवी हैं वो कांग्रेस के माध्यम से मलाई चाटते हैं और मुसलमानों को उल्लू बनाते हैं। मेरी जहां तक समझ है, मैं ये जानता हूं आरएसएस और बीजेपी राष्ट्रवादी है, ना कि मुस्लिम विरोधी है।